क्या नशा छोड़ने के बाद जिंदगी नॉर्मल हो सकती है? एडिक्शन की जो रिकवरी है, उसमें सक्सेस के क्या चांसेस हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या नशा छोड़ने के बाद जिंदगी पहले जैसी नॉर्मल हो सकती है? तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि एडिक्शन से रिकवरी के बाद इंसान का करियर, उसकी हेल्थ, उसके रिलेशनशिप किस तरह इंप्रूव किए जा सकते हैं और क्यों हमेशा एक उम्मीद बनी रहनी चाहिए। दोस्तों, हमें जो ये समाज में एक मिसकंसेप्शन है, एक भ्रम है, जो लोग सोचते हैं कि वंस एडिक्ट इज ऑलवेज एडिक्ट, या जो एक बार एडिक्शन में फंस गया उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। ये एक आम अवधारणा है। क्यों बनी ये अवधारणा? क्योंकि वो बहुत बार रिलैप्स में चला जाता है, तो उनको लगने लगता है कि जिंदगी इसकी खत्म। एक बार उसने नशा कर लिया ना, तो हर नशे वाले को वो किसी एक एग्जाम्पल से कंपेयर करते हैं जिसने अपनी जिंदगी को नशे में पूरी तरह से बर्बाद कर लिया था, जो कभी हेल्प के लिए किसी के पास गया ही नहीं। उसको याद करते हुए हर इंसान को वही, हर नशा करने वाले को वो वही समझने लगते हैं। उनके लिए एक नेगेटिव माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं। लोग ये सोचने लगते हैं कि एक बार अगर इसने नशा शुरू कर दिया है ना, तो अब इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है दोस्तों। एडिक्शन एक इलाज योग्य बीमारी है। जिसकी जिंदगी नशे से बर्बाद हुई थी ना, उसने कभी भी इस बीमारी से बाहर आने के लिए इलाज लिया ही नहीं, इसीलिए बर्बाद हो गई। ठीक जैसे हम डायबिटीज या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, वैसे ही हम नशे को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उससे हम बाहर निकल सकते हैं, एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, हमारी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, नशा छोड़ने के बाद हमारा शरीर धीरे धीरे हीलिंग करता है, अपने आप को रिकवर करता है। उसकी नींद धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है, शरीर में धीरे धीरे एनर्जी आने लगती है, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने लगती है। उसके दिमाग में जो केमिकल का इम्बैलेंस हो गया था, वो वापस बैलेंस होने लगते हैं। उसकी एंजाइटी का लेवल, उसके डिप्रेशन का लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे मेरे कई पेशेंट्स ने नशा छोड़ने के कुछ महीनों में ही अपनी हेल्थ में जबरदस्त इंप्रूवमेंट महसूस किया है। तो ये हेल्थ में इंप्रूवमेंट एक समय लेता है, पर आता है। इसके अलावा क्या इंप्रूवमेंट आता है नशा छोड़ने पे? उसके करियर में या उसकी पढ़ाई में इंप्रूवमेंट आता है। दोस्तों, एडिक्शन से कंसंट्रेशन कम हो जाती है, और कंसंट्रेशन कम होने से उसकी परफॉर्मेंस गिरती है। जैसे ही व्यक्ति रिकवरी फेज में आता है, तो उसका अटेंशन स्पान बढ़ता है, उसका फोकस बढ़ता है, उसका डिसिप्लिन बढ़ता है। वो वापस अपने काम में पूरे ध्यान को केंद्रित कर पाता है, पूरे अच्छे से पढ़ पाता है, उसके मार्क्स अच्छे इंप्रूव होते हैं, उसके जॉब या बिजनेस में अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। वो सक्सेसफुल हो पाते हैं अगर एक बार वो नशे को छोड़ते हैं तो। जैसे एक युवा पेशेंट था मेरा, जिसने कि कॉलेज लाइफ में बहुत ज्यादा अल्कोहल को लेना शुरू कर दिया था, और इतना पीने लगा कि उसने कॉलेज में अटेंड करना क्लासेस को छोड़ दिया, एग्जाम में भी जाकर के नहीं बैठा। लेकिन जब उसके पेरेंट्स को पता चला, उन्होंने उसको हेल्प ऑफर की, साइकेट्रिस्ट की हेल्प ली, मेडिसिन ली, थेरेपी ली, रिकवर हुआ। उसके बाद उसने अपना जो एमबीए बाकी था उसको पूरा किया, और आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी कर रहा है। तो इस तरह से उसकी जॉब या उसकी जो पढ़ाई है उसमें भी इंप्रूवमेंट आता है। तीसरा जो इंप्रूवमेंट आता है नशा छोड़ने से, वो आता है उसके रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट। जी हाँ दोस्तों, जब व्यक्ति नशा कर रहा होता है तो वो अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स से एक दूरी बना लेता है, ताकि वो कहीं पकड़ा ना जाए। लेकिन जब वो नशा छोड़ता है, तो ये दूरियां धीरे धीरे वापस घटने लगती है, और आपस में फैमिली वालों के साथ या फ्रेंड्स के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड होने लगता है। ये सपोर्टिव रास्ते ही इस ट्रीटमेंट की जर्नी को और आसान बना देते हैं। कई परिवार फिर से यूनाइटेड और खुशहाल हो जाते हैं जब पेशेंट एक सोबर लाइफ अपनाता है। थेरेपी, सपोर्ट ग्रुप्स या लाइफस्टाइल, ये जो चेंजेस वो अगर करता है, तो सिर्फ विल पावर से ही नहीं, बल्कि इन थेरेपीज को लेने से या सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करने से या नई हेल्दी लाइफस्टाइल को
स्वीकार करने से उसकी रिकवरी और आसान हो जाती है। जैसे मेडिटेशन करना, जिम जाकर के एक्सरसाइज करना या रनिंग करना, स्विमिंग करना, साइकिलिंग करना, अपनी अच्छी हॉबीज को टाइम देना, कुकिंग करना, म्यूजिक सुनना, मूवी देखना, गार्डनिंग करना, जो भी आपकी हॉबी है, क्रिकेट खेलना, टेनिस खेलना, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको रिकवरी में। इसके अलावा एक पॉजिटिव फ्रेंड्स के सर्किल को अपने चारों तरफ बनाए रखना। हमारे दोस्त ऐसे होने चाहिए जो हर कदम पे हमें नशे से बाहर जाने में हेल्प करें, ना कि नशे की तरफ वापस खींचने में। एक पॉजिटिव फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स हमारे साथ होने चाहिए जो खुद नशा नहीं करते, जो नशे के एकदम विरोधी हैं और जो आपको भी नशा करने से हर समय रोकने के लिए तत्पर हो। तो ये कुछ ऐसे साधन हैं जिसके साथ हम इनकी हेल्प लेते हुए नशा छुड़वा सकते हैं और अपनी एक नेचुरल लाइफ में जो नशा से पहले थी, नॉर्मल लाइफ में, वैसा का वैसा लाइफ पा सकते हैं अगर घर वाले उसकी हेल्प करें, उसको समझें, माने कि ये नॉर्मल हो सकता है, तो वो डेफिनेटली नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अगर घर वाले पहले से प्रेजुडिस्ड हैं, उनके मन में नकारात्मक विचार पहले से ही हैं, तो फिर वो उसकी रिकवरी में बाधक बनते हैं, उसकी एडिक्शन से बाहर आने में रोड़ा डालते हैं, उसको जगह-जगह डीमोटिवेट करते हैं, तो वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है और ज़्यादा रिलैप्स की तरफ बढ़ता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत से ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स हैं जो आपको मोटिवेशन दे सकते हैं, जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस, नारकोटिक्स एनोनिमस, इस तरह के कई ग्रुप्स हैं, जहाँ लोग अपनी जो रिकवरी की जर्नी है उसको शेयर करते हैं, ट्रिगर्स से कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में बताते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो सक्सेसफुल स्टोरीज हैं या मोटिवेशन है, जो दुनिया में लाखों लोग एडिक्शन को छोड़कर अब नॉर्मल सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं, वो अपनी स्टोरी बताते हैं, तो आपको एक और मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों याद रखें, हर रिलैप्स के बाद रिकवरी ही है और वो रिकवरी पॉसिबल है। बस हमें पहचानना है किस तरीके से रिकवरी की तरफ बढ़ा जा सकता है। सही डायरेक्शन, पेशेंस यानी धैर्य का होना और एक अच्छे सपोर्ट सिस्टम का होना चाहिए, तो रिकवरी 100% पॉसिबल है। व्यक्ति 100% नॉर्मल लाइफ जी सकता है। तो अगर आप या आपके किसी भी प्रियजन को लगता है कि नशा छोड़ने के बाद जिंदगी खत्म हो जाएगी या कोई व्यक्ति नशा करने लग गया तो इसकी जिंदगी खत्म है, तो याद रखिए वास्तविकता इससे बिल्कुल उल्टी है। नशा छोड़ा जा सकता है। नशा छोड़ने के बाद एक नई और बेहतर जिंदगी की शुरुआत की जा सकती है। एक होप हमेशा हमेशा मौजूद होती है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मानसिक स्वास्थ्य और नशा मुक्ति से रिलेटेड वीडियो आपके चैनल आपको मिलते रहें समय समय पर। जय हिंद, जय भारत।